आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए। शकुंतला देवी ने जब उसे पहली बार देखा तो देखती रह गई। काला रंग, भरा भरा जिस्म और ऊपर से बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। बजरंग से निकाली जरूर थी, पर दिल की बड़ी साफ थी। कजरी के खिलखिलाने की आवाज शकुंतला देवी के कानों में पड़ी तो उनकी भौं पर बल पड़ गए और वे यूं ही बड़बड़ाने लगी। लगता है किसी आते जाते के साथ बात करने में मशगूल हो गई है। कितनी बार समझाया है कमबख्त को, हर किसी से बातें मत किया कर, लोग एक बात के 100 मतलब निकालते हैं। लेकिन कजरी शकुंतला देवी की बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती जिंदगी में हंसने बोलने का समय कहाँ मिलता है, इसीलिए जब भी मौका मिले तो मिले लो। कजरी की बातें सुनकर शकुंतला देवी को डर लगता था कि इस दुनिया में अकेली और कुंवारी लड़की की हंसी के कितने मतलब निकाले जाते हैं, वह सब पता था। शकुंतला देवी अक्सर ही कजरी को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, कजरी अरे हर ऐरे गहरे से हंस कर बातें करना लोगों को तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने का मौका दे सकता है। शकुंतला देवी की ऐसी बातों पर कजरी कहती, बीबी जी लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने कभी किसी के साथ खास मकसद से हंसी मजाक नहीं किया। मैं मन से साफ और मेरा मन मुझे कभी गलत नहीं कहता। अगर आप मेरे हंसने बोलने को शक की निगाहों से देखती हैं तो मैं जरूर दूसरों से बोलना छोड़ दूंगी। एक आप ही हैं जिनकी नजरों में मुझे अपनापन मिला है, वरना यहाँ किसकी नजरों में क्या है मैं खुद जानती हूँ। कजरी की बातें सुनकर शकुंतला देवी चुप हो जाती, उसे जमाने सच्चाई समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन कजरी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह हर समय हंसते खिलखिलाते ही रहती थी। 5 साल पहले शकुंतला देवी इस मोहल्ले में आई थी। उनके पति सिंचाई महकमे में अफसर थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों लखनऊ में रहकर पढ़ रहे थे। कजरी को उन्होंने पहली बार तब देखा था जब वह उनके पास काम मांगने आई थी। शकुंतला देवी को एक चौका बर्तन करने वाली की जरूरत थी, तो मोहल्ले वालों ने कजरी को उनके पास भेज दिया। तब कजरी की उम्र 15 या 16 साल की रही होगी। शकुंतला देवी ने जब उसे पहली बार देखा तो देखते ही रह गई। कजरी शकुंतला देवी के यहाँ काम करने आने लगी। धीरे धीरे वह शकुंतला देवी को पसंद करने लगी और उसकी मासूमियत को देखकर उसे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन वह सैर के लिए घर से निकली, अभी कुछ कदम ही चले थे कि उनकी पड़ोसन ने उन्हें बताया कि कजरी को रात में पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। यह सुनकर शकुंतला देवी हैरान रह गई। पड़ोसन ने बताया कि जिस घर में कजरी काम करती है उसके मालिक अनिरुद्ध शर्मा रात 11 बजे के आसपास घर आए थे, तो उन्होंने मेज की दराज खुले पाए। उन्होंने दराज में 20,000 रखे थे जो अब गायब थे। उनका शक कजरी पर गया। अनुरोध शर्मा ने अकेले रहने और घर देर से लौटने की वजह से एक चाबी कजरी को दे दी थी, ताकि उनकी गैर हाजिरी में भी वह घर आकर उनका चौका बर्तन कर जाए। उन्होंने कजरी को घर बुलाकर पूछा और समझाया। जब कजरी नहीं मानी तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पड़ोसन की बातें सुनकर शकुंतला देवी अपनों से ठगे जाने के बाद जो एहसास दिल में होता है वही शकुंतला देवी को हो रहा था। उनको लग रहा था कि कजरी ने अनुरोध शर्मा के यहाँ चोरी नहीं की, बल्कि उनका विश्वास चुराया है। सैर से घर आने के बाद भी शकुंतला देवी का मन बेचैन ही रहा। पड़ोसन से हुई बातों के आधार पर उनका दिमाग कजरी को अपराधी मान रहा था, लेकिन कजरी का बर्ताव याद आते ही उसके बेगुनाह होने की दुहाई देने लगता था। आखिरकार उन्होंने कजरी से मिलने का फैसला किया। पति के ऑफिस चले जाने के बाद शकुंतला देवी थाने पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि हवालात में बंद कजरी घुटनों के बल बैठ आंखों से बाहर देख रही थी। शकुंतला देवी ने थानेदार से कजरी से मिलने की इजाजत मांगी। उन्हें देखते ही कजरी रोते हुए बोली, बीवी जी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, शर्मा जी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। शकुंतला देवी कजरी को चुप कराने लगी। रो मत कजरी, चुप हो जाओ, पूरी बात मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है।
कजरी ने शकुंतला देवी को बताया, बीबी जी शर्मा जी मुझ पर बुरी निगाह रखते हैं। कल रात वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनके घर थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मैं चलकर नाश्ता तैयार कर दूंगा। रात का समय होने की वजह से मैं जाने से हिचक रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी का ख्याल करके मैं उनके घर चली गई। नाश्ता तैयार करने के बाद जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि मेहमानों के आने वाली बात तो बस एक बहाना था, सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। यह सुनकर मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस पर शर्मा जी ने कहा, बेटी जैसी हो, बेटी तो नहीं हो ना। बस एक बार तुम मेरी प्यास बुझा दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। यह सुनकर मैं वहां से गुस्से में जाने लगी तो उन्होंने मुझे दबोच लिया। अपने आप को छुड़ाने के लिए दांतों से मैंने उनके हाथ को काट लिया और वहां से भागकर अभी घर आए। मुझे थोड़ी ही दूर ही हुई थी कि पुलिस घर पर आए और मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। मैंने यहाँ सारी बात बताई पर कोई सुनता ही नहीं है। सब यही समझ रहे हैं कि मैंने चोरी की है। बीबी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना कहकर कजरी फिर से फफक पड़ी। कजरी के मुंह से सारी बातें सुनकर शकुंतला देवी समझ गई कि क्या हुआ होगा। कमजोर और गरीब लड़की की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले भेड़ियों की कमी नहीं थी। शर्मा जैसे भेड़िए ने कजरी को शिकार बनाना चाहा और नाकाम रहने पर तिल मिलाते हुए उसने कजरी को झूठे केस में फंसा दिया। शकुंतला देवी को कजरी पर गर्व हुआ कि उसने उनके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाई है। कजरी को चुप कराते हुए शकुंतला देवी ने कहा, रो मत कजरी, मर्दों की इस दुनिया में रोने से कुछ नहीं हासिल होगा। अगर औरत गरीब हो तो उसके गरीबी और बेबसी उसके खिलाफ वासना के भूखे भेड़ियों के हथियार बन जाते हैं। इसीलिए रोने और अपने आप को कमजोर समझने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अनिरुद्ध शर्मा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शकुंतला देवी ने थानेदार से बात करके कजरी को जमानत पर छुड़ा लिया। कजरी ने शकुंतला देवी की सलाह पर अनिरुद्ध शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कजरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अनिरुद्ध शर्मा को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।